ये देखिए हमारा CPU मास्टर कोर्स का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें एक जन एक वॉइस मैसेज भेजे हैं। वो वॉइस मैसेज को आप थोड़ा सा एक बार सुनिए। A04S है जो कि डेड कंडीशन में आया था। चार्जिंग एम्पियर 0 ले रहा था और DC पर 95 पर स्टक था। तो सर मैंने CPU पे जरा सा हीट किया तो वो फ़ोन ऑन हो गया, कुछ देर चला फिर से बंद हो गया। तो मैंने CPU और UFS दोनों को निकाला, अच्छे से रिवॉल्व करके फिर लगा दिया। उसके बाद से सर वो ऑन नहीं हो रहा है और 95 पे स्टक रहता है DC में। तो आप ये चीज़ जो है रेडी किया हूँ। ये चीज़ से समझ सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं 10 मोबाइल से कोई एक मोबाइल जो है ओके होता है। उसीलिए हम ये व्हाट्सअप ग्रुप रेडी किए हैं। आप अगर कहीं फंस जाते हैं ना, तब उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये देखिए हम ये आयरन यूज़ कर रहे हैं, T12D+ है, T12D+ है। और एक यूज़ कर रहे हैं T210 का T210। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग को नहीं बोलता हूँ कि आप लोग भी ये यूज़ करो, दूसरा कोई कंपनी का यूज़ करो, लेकिन साथ में कुछ बीट वाला यूज़ करो। ये कटा हुआ बीट देख रहे हैं ना, तिरछा है, कटा हुआ बीट वाला यूज़ करो, जो कि आप लोग को बोर्ड को क्लीन करने में भी काम में आएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से ही समझ में आता है आप लोग कहाँ कहाँ फंसते हैं, IC लेवल रिपेयरिंग ये सब में। इसीलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप करके रखा हूँ ताकि आप लोग जान पाए। और धीरे धीरे समझाने से क्या होता है, वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और ख़ुद प्रैक्टिकल करेंगे, तब धीरे धीरे समझाने से आप लोग क्लियर हो पाएंगे। और मैं अगर एक ही दफ़े डायरेक्ट एक ही दफ़े CPU पे अगर काम करना चालू करूँगा, ये जो CPU आप देख रहे हैं, मैं अगर इस पर अगर डायरेक्ट काम करना चालू करूँगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। कभी IC उठा नहीं पाते रहेंगे, कभी बैठा नहीं पाते रहेंगे। मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ आप लोग के लिए कि मैं IC पे आते आते CPU पे हाथ मारते मारते आपका पूरा हाथ पहले से साफ रहे और आप इजीली काम सीखें। इसलिए आप आज का भी जो सेकंड पार्ट जो छोड़ रहा हूँ, उसमें आप लोग का बहुत बेनिफिट होगा। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे। नहीं समझ पाए तो ग्रुप में ही आप मैसेज कीजिए, ऑडियो मैसेज दीजिए या लिख के भेजिए क्या चीज़ है, मैं उसको क्लियर करूँगा। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारा बंदा जुड़ा हुआ है। बहुत जन अपना पास में क्या क्या टूल्स है वो सब का भी मैसेज किए हैं, किसका पास क्या क्या प्रॉब्लम भी आया है वो सब भी वो लोग मैसेज किए हैं। इसी तरह आप भी अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 02 हीरो लेवल कोर्स, जो मोबाइल नंबर हम देते हैं स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए कि 02 हीरो CPU कोर्स ज्वाइन करने के लिए। फॉल्ट फाइंडिंग के लिए आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ग्रुप का अंदर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन CPU का ऊपर में जो भी फॉल्ट आएगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा पर डे, मतलब हो आज जैसे एक वीडियो में छोड़ूंगा, वो वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, उसका बारे में डिटेल्स कुछ भेजिएगा तब जानने के लिए, तब उसका बारे में ही मैं बताऊंगा। फॉल्ट फाइंडिंग आप लोग अपना अंदर कीजिएगा। तो एक ग्रुप में एक प्रॉब्लम आया था एक भाई का पास में, कि उनका जो प्रॉब्लम था, तो CPU हल्का हीट देने का बाद में जो सेट ऑन हो गया था, लेकिन थोड़ा देर के बाद बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो उन्होंने CPU को उठा के रिवॉल्व कर दिया तो सेट पूरा डेड हो गया। तो मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो 10 मोबाइल को बनाते हैं, तो आपका 1 या 2 मोबाइल बनता है और बाकी जो है डेड हो जाता है या तो ऑटो पोर्ट पे चल जाता है। मैं उसी का बारे में ही बताना चाहता हूँ। तो उसका बारे में जानने के लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब करके वीडियो का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका हो पाएगा। नहीं तो आप अगर बोलेंगे कि आज ही एक ही डेट में ही हमको CPU सिखा दो, तब बहुत मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ बताया था कि छोटा कंपोनेंट्स को पहले आप अगर साइट करना जानेंगे और फिर से उठा के लगाना सीखेंगे तो वही आपको CPU तक लेके जाएगा। आज मैं बताऊँगा नेक्स्ट स्टेप, जो कि आप लोग को CPU रिवॉल्व करने में आसान करेगा। अब वो स्टेप क्या है, ये जो स्टेप है इसका जानने का कहानी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले चीज़ बता देता हूँ आपको। ऐसे फ्लक्स आप रखे हैं, रिलायब का हो, मैकेनिक का हो, जो भी कंपनी का यूज़ करता है, पहले कोई भी IC, छोटा IC का पास में जो कि नॉन पेस्टेड रहेगा, आप थोड़ा सा हल्का फ्लक्स देते हैं। देने का बाद क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये WTR है,
तो 2965 है। अब जो मोबाइल में WTR 2965 आपको रिप्लेस करना रहेगा, तो आप क्या करते हैं कि 2965 को निकाल के वहाँ लगाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका 2965 सही है, स्क्रैप बोर्ड से आप निकाले और ये 2965 सही है, लेकिन आप जहाँ लगाते हैं, लगाने के बाद वहाँ काम नहीं किया, फिर आप क्या करते हैं ना, दूसरा स्क्रैप बोर्ड निकालते हैं, वो आईसी ख़राब है सोच के। लेकिन 3-4 आईसी लगाने के बाद एक में नेटवर्क आ जाता है, तब आप सोच लेते हैं कि ये वाला आईसी सही था और बाकी जो 3-4 से जो निकाले थे वो ख़राब था। लेकिन वैसा नहीं होता है। अब कैसे कंफर्म करें कि वो आईसी भी हमारा सही था या ख़राब था, क्योंकि हम तो स्क्रैप बोर्ड से निकाले हैं। तो पहला चीज़ है कि जब हम हल्का थोड़ा सा फ्लक्स दे के आईसी को उठाते हैं, तब हमको पहले कंफर्म होना ज़रूरी है कि हम जो बोर्ड से निकाल रहे हैं वो आईसी सही है या नहीं। वो तब जानेंगे जब हमारा टावर आएगा, लेकिन हम आईसी सही बैठा रहे हैं क्या नहीं, वो तो भी जानना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताया था कि पहले एसएमडी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी फॉरवर्ड का एसएमडी में 360 का टेम्परेचर और 28 का AR रखा हूँ। वैसे आपको भी बताया था, आप जब कंपोनेंट्स को साइड करेंगे तो आपका AR और टेम्परेचर आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कंपोनेंट्स अगर उड़ना चालू होगा तो मान लीजिए कि आपका AR जो है ज़्यादा है, कंपोनेंट्स परफेक्ट एक जगह रहेगा तो AR आपका सही हो जाएगा। तो और टेम्परेचर दे के आप जब बोर्ड से आईसी को उठाते हैं, तब जब आईसी उठने का बाद अगर प्रॉपर तरीक़े से उठ रहा है, बोर्ड नहीं फूल रहा है, तो आपका टेम्परेचर भी सही है। तो जो आप क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा फ्लक्स देते हैं और एसएमडी का जरिया से आप पहले क्या करते हैं कि आईसी को उठा लेते हैं। अब मैं भी आपको पहले आईसी उठा देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में जितना जन ज्वाइन हुआ है, बाकी वो लोग का कुछ भी दिक्कत आता है आईसी उठाने बैठाने में, जो चीज़ मतलब मैं आज जो वीडियो छोड़ूंगा उसका बारे में कुछ भी दिक्कत आएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, तब आप ग्रुप में कमेंट करने से मैं उसका रिप्लाई भी बताऊंगा। ज़रूरत पड़ेगा तो अलग से भी आपको वीडियो बना के भी मैं दूंगा, क्योंकि आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए तो आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिलना बहुत ज़रूरी है। अब ये आईसी को पहले मैं उठाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। आईसी उठाने का टाइम में एक बार बताते भी चलता हूँ। उठाने का टाइम में कभी भी पर्टिकुलर एक जगह में इसे एसएमडी नहीं रखना है। वैसे में क्या होता है ना, बोर्ड फूलने का बहुत चांस रहता है। देखिए मैं तभी से हीट कर रहा हूँ, मेरा बोर्ड नहीं फूल रहा है। मेरा AR और जो टेम्परेचर है मैं पर्टिकुलर रखा हूँ, सिर्फ वो आईसी को ही प्रॉपर काम उठाने में हेल्प करेगा, बाकी बोर्ड को फुलाने में नहीं। और बाकी जो अगल बगल में जो भी कंपोनेंट्स है उसको भी गर्म करेगा, लेकिन कोई कंपोनेंट्स कहीं हवा से उड़ के भागेगा नहीं। अगर आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो बैंड नोजल यूज़ करें, ताकि आपको काम करने में आसान हो। देखिए मेरा आईसी हीट नहीं हुआ है, बॉल मेरा अभी तक, तब भी मैं हीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एसएमडी को एक जगह कांस्टेंट नहीं रखता हूँ, उसको आईसी का ऊपर में ही घुमा रहा हूँ। आप टाइमिंग देखते रहिए, कितना टाइम में लगा रहा हूँ उसको निकालने के लिए। अब देखिए आईसी थोड़ा सा ऊपर उठ गया था। अब इस कंडीशन में दूसरा बोर्ड में अगर आपको लगाना है तो कभी भी इसको उठाइए मत, पहले थोड़ा सा फ्लक्स दीजिए। फ्लक्स दे के आप हीट दीजिए, तब क्या होगा, बोर्ड पे और आईसी पे बॉल जो है प्रॉपर कनेक्टिविटी रहेगा। आप उसको पहले थोड़ा हिला के देखिएगा। ये जो स्क्रैप बोर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है ना, कभी कभार कोई आईसी को उठा के फिर से उसे लगा के छोड़ दिया जाता है, जो कि आप बाद में जब उठाते हैं तब आपको दिक्कत करता है। देखिए
देखिए आईसी मेरा हिला था तब भी मैं उसको घुमा रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। देखिए मेरा बोर्ड फूल रहा है, बोर्ड कहीं भी नहीं फूल रहा है। आईसी मेरा रेडी हो चुका है। मैं अभी चाहूँगा तो उसको निकाल दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कितना देरी तक एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो बोर्ड में टोटली एक भी, ये देखिए आईसी मेरा हिला हुआ है, लेकिन देखिए बोर्ड में तभी से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा बोर्ड नहीं फूल रहा है। ये देखिए आईसी को हिला रहा हूँ। आईसी का जो नीचे में जो बॉल है बोर्ड पे और आईसी पे प्रॉपर कनेक्ट है। अब मैं इस तरीके का इतना लेट क्यों लगा रहा हूँ, आपका माइंड में आता होगा उतना लेट में। देखिए इधर कनेक्टर एक है वो मेल्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसको क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ आपका एसएमडी का एआर और टेम्परेचर अगर आप पहचान लिए, उसको प्रॉपर सेट कर लिए, तब आप जितना आईसी का ऊपर में काम कर रहे हैं ना, जितना देरी भी लगाएंगे तब भी आपका बोर्ड फूलेगा नहीं। एक चीज़। दूसरा, जब भी कोई स्क्रैप बोर्ड आप यूज़ करें तब वो स्क्रैप बोर्ड में पहले से ही आईसी निकाला भी गया रहता है और फिर से उसका जगह दूसरा कोई आईसी विदाउट बॉल बने हुआ वाला भी चिपका दिया जाता है। आप कभी ये माइंड में नहीं लीजिएगा कि मैं स्क्रैप बोर्ड से एक आईसी उठाया और दूसरा बोर्ड में लगाता हूं तो मेरा काम नहीं करता। अब काम क्यों नहीं करता है मैं उसका रीज़न आपको बताता हूं। पहले ये आईसी को यहाँ रख देते हैं। ये आईसी को मैं रिवॉल्व करूँगा, ये आईसी मेरा ज़रूरी है। देखिए ये जो बोर्ड में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा ही जूम हो गया। ये जो बोर्ड में हम आईसी को उठाए ना, इसमें से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉल जो है सेम है। यहाँ एक बॉल बड़ा हो गया, ये बॉल उससे थोड़ा सा छोटा है। तो इस कंडीशन में हम अगर यहाँ से उठाएंगे कोई आईसी तो ये आईसी पे भी बॉल छोटा बड़ा रहेगा। देखिए ये आईसी पे भी बॉल छोटा बड़ा है। तो ये आईसी को लेके हम दूसरा बोर्ड में अगर हम लगाते हैं तो कभी भी ये प्रॉपर नहीं बैठेगा, क्योंकि पेड़ पे बॉल टच नहीं होगा, क्योंकि बॉल छोटा बड़ा हो गया है। तो इस कंडीशन पे आप को क्या करना है, आईसी को जो कैसे उठाना है मैं उसका तरीका बताऊंगा। आज का जो वीडियो है आप आईसी को कैसे उठाएंगे और कैसे बैठाएंगे उसका मैं तरीका बताऊंगा। अब इसको जानने से क्या फ़ायदा होगा वो भी बताऊंगा। पहले ये आईसी को मैं साइड कर देता हूँ, ये आईसी मेरे को ज़रूरत है। अब हम आएंगे ये पावर आईसी पे। बैठ कर तो ये पावर आईसी पे पावर आईसी को हम उठाएंगे, और उठाने से पहले हमको क्या चीज़ ध्यान देना है उसको भी जानेंगे। तो पहला यहाँ का जो आईसी में उठाया उसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो स्क्रैप बोर्ड वगैरह रहता है, हम लोग वहाँ से जब आईसी उठाते हैं पहले से ही कोई आईसी उठा भी रहता है तो वो क्या करता है ना, आईसी का बॉल को बनाता नहीं है और डायरेक्ट ऐसे दूसरा आईसी चिपका देता है। तो वो आईसी को अगर हम उठाएंगे तो क्या होगा कि बॉल छोटा बड़ा रहता है। हम दूसरा बोर्ड में लगाएंगे तो बॉल क्या होगा, प्रॉपर बोर्ड में टच नहीं होता है और काम नहीं करता है। तो मान लीजिए अभी आप ये पावर आईसी देख रहे हैं, ये पावर आईसी को हम हीट दे के बाहर निकालेंगे और फिर से इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है एक्चुअली में क्या होता है, हम ये आईसी को पहले उठाते हैं, उठाने के बाद जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं फिर इसी जगह में, तब क्या होता है कभी कभार ये आईसी का कोई बॉल टच नहीं हुआ रहता है, तब हमारा काम नहीं करता है। हम कैसे जानेंगे कि आईसी का बॉल टच हुआ या नहीं, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे ना, मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। अब मल्टीमीटर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग का मन में डाउट था कि कोई कैसा मल्टीमीटर यूज़ करना चाहिए कैसा नहीं, पहले उसको भी बता देता हूँ। देखिए ये मल्टीमीटर है, कोई भी कंपनी आपका जो भी है आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब मेरा ये ऑफ कर दिया, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। अब इसको ऑफ कर दिया मैं। अब देखिए ये हो गया डिस्प्ले स्क्रीन, ये अभी ऑफ में है। अब यहाँ पे डायोड मोड है, यहाँ पे डायोड मोड है, यहाँ पे बजर का सिंबल भी है, हम उसमें ले गया। देखो अभी मल्टीमीटर ऑन है।
लेकिन ऑन होने का साथ आपको याद रखना चाहिए डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है। डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे डायोड का सिंबल है, डायोड का सिंबल है। मतलब अभी मैं अगर मल्टीमीटर का वायर को अगर मैं टच करूँगा ना तो मेरा 0 0 बताएगा, लेकिन बजर नहीं बजेगा। एक चीज़ इसको बोलते हैं डायोड मोड चेकिंग। लेकिन जब ये बटन को मैं फिर से दबाता हूँ, अभी क्या आया, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया बजर मोड। हाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ये हो गया बजर मोड। अब बजर मोड में क्या होता है कि हम मल्टीमीटर का वायर का अगर टच करेंगे तो देखिए बजर बजता है, साउंड आ रहा है टें टें का, लाइट भी जल रहा है। लेकिन यहाँ पे वो देखिए बजर बजा। अब मल्टीमीटर में ये जो फंक्शन है ये दोनों अलग रहना चाहिए। डायोड मोड इसको दबाएंगे तो डायोड मोड पे आ गया, इसको दबाएंगे तो बजर मोड पे आ गया। वही सेम बटन पे काम कर रहा है, लेकिन दोनों चीज़ अलग है। इस टाइप का मल्टीमीटर लेने से क्या होता है कि आपका जैसे कोई जगह में अगर 15 ओम्स है या 0.15 GR आ रहा है, तो उस जगह में क्या होगा कि आपका मल्टीमीटर बजर मोड और डायोड मोड एक जगह होने से आवाज़ करना चालू करता है। तो आपको लगता है कि आपका यहाँ पे शॉर्टिंग है, तो आप वो कंपोनेंट्स को हटा देते हैं, लेकिन वहाँ पे उतना ही GR आता रहेगा। तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए बजर मोड और डायोड मोड दोनों अलग रहने वाला मल्टीमीटर लेना चाहिए। तो ये मल्टीमीटर क्या होता है, आपका एक चीज़ आसान कर देता है कि जैसे मान लीजिए अब मेरे को ये पावर आईसी उठाना है, अब मेरे को ये पावर आईसी उठाना है। हम क्या करने से पावर आईसी उठा सकेंगे ना, पहले इसको मैं डायोड मोड पे रखूँगा, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखूँगा और रेड वायर ग्राउंड कर दूँगा और ब्लैक वायर पे मैं चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा, ये पावर आईसी का आसपास में जितना भी कंपोनेंट्स है वो सब में मैं GR चेक करने लगूँगा। अब GR चेक करने से फ़ायदा क्या है आपको बता देता हूँ। अब ये सारे कंपोनेंट्स जो लगे हैं, मल्टीमीटर को पहले साइड कर देते हैं, ये मैं आपको जानने के लिए निकाला। अब GR चेक करने से फ़ायदा क्या है मैं बता देता हूँ। आपका CPU रिवॉल्व में डेड नहीं होगा। GR चेक करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका CPU रिवॉल्व में डेड नहीं होगा। अब GR का साथ CPU रिवॉल्व में डेड नहीं होने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अब ये IC को मैं उठाया, जब मैं बैठा रहा हूँ, इनकेस किसी भी कारण में इस IC का कोई बॉल अगर दूसरा बॉल में टच हो जाता है ना, तो ये सारे कंपोनेंट्स में GR चेक करने से कहीं ना कहीं शॉर्टिंग भी मिलेगा, या तो GR उसमें आएगा नहीं। अगर बॉल टच नहीं हुआ रहेगा, शायद बैठा नहीं होगा तो आएगा नहीं। तो क्या करने से प्रॉपर IC इंस्टॉलेशन होता है उसको आज सीखेंगे, प्लस और कंपोनेंट्स को चेक करके आप खुद जान पाएंगे कि मेरा IC जो है प्रॉपर बैठा है कि नहीं। देखिए मान लीजिए आप ये IC उठाए, उठाने का बाद में दूसरा एक बोर्ड से यहाँ लगाते हैं, तब क्या होता है कि इन केस किसी भी कारण ये IC का बॉल जो है अंदर में है, अंदर में वो टच होगा बोर्ड पे, तो अगर वो टच नहीं हुआ तो ये जो IC बीच में बॉल और फिर आता है बोर्ड, ये जो चीज़ है वो आपको दिख नहीं रहा है बीच का बॉल प्रॉपर बैठा है कि नहीं। आप बैठा है बोल के आप जानेंगे कैसे, यही कंपोनेंट से। ये IC जब बैठ जाएगा तब क्या होगा कि ये कंपोनेंट्स में GR आना चालू हो जाएगा। अगर ये बॉल अंदर में कहीं टच हो जाता है तो ये कंपोनेंट्स में भी शॉर्टिंग दिखाएगा कोई ना कोई कंपोनेंट में, तो उसको आप जान पाएंगे। तो IC को उठाने का पहले आपको मल्टीमीटर में GR लेना है। और IC पे फ्लक्स कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए खर्चा कमती करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले एक बार SMD ऐसे हल्का घुमा लो, तब क्या होगा, थोड़ा हीट लग जाएगा। अब अगर हीट लग गया तो जान लीजिए कि जब आप फ्लक्स देंगे ना वो तुरंत भागेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो पेस्ट जो है कमती लगेगा। एक चीज़ आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स को उठाना है। कंपोनेंट्स को उठाने का टाइम में आप IC को जब हीट देते हैं SMD से, तो उसको राउंड 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 ऐसे एक जगह पे मत रखिए। एक जगह पे अगर रख रहे हैं तो थोड़ा देर का साइड कर देते रहिए।
और आईसी को उठाने का टाइम में पहले आईसी को थोड़ा साइड से पुश कीजिए ताकि आईसी हिला या नहीं पहले चेक कीजिए। नॉन पेस्टेड आईसी का बात कर रहे हैं। और मैं आईसी बैठाने का जो प्रोसेस बताऊंगा वो प्रोसेस में आपका एक भी आईसी फेलुअर नहीं होगा। ये देखिए आईसी देखिए अभी हिल रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, ट्यूजर से ना पर्टिकुलर आईसी को स्टैंड करेंगे, फिर आईसी को सीधा ऊपर उठाएंगे। आप देखिए पूरा हर बॉल पूरा परफेक्ट उठा हुआ है। जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए अभी हर बॉल जो है पूरा परफेक्ट उठा हुआ है। अब आईसी आप पकड़े हैं, मान लीजिए ये आईसी आप दूसरा में लगाएंगे या तो दूसरा से एक आईसी लाके यहाँ उठाएंगे। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा देर रख देता हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने देना ज़रूरी है बोर्ड को। अब बोर्ड हो गया है ठंडा, बोर्ड अब ठंडा हो गया है। तो ये आईसी को हम क्या करेंगे ना, फिर से यहाँ बैठाएंगे। अब आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, नोटिस करो। आईसी को हम बाहर निकाल दिए। अब आईसी का बॉल नज़र आ रहा है, आईसी इसका ऊपर हम बैठाएंगे। मतलब हम मेरा आँख और आईसी का बॉल दोनों हमको दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है सिर्फ आईसी दिख रहा है। अभी मल्टीमीटर जो है मैं बजर मोड पे नहीं रखा हूँ, डायोड मोड पे रखा हूँ। और जूम को मैं कर देता हूँ आउट। मल्टीमीटर आपको थोड़ा सा दिखने से भी चल जाएगा। अब हम कैसे आईसी को हम बैठाएंगे तो सही मेरा बैठा है बोल के हम जानेंगे। अभी यहाँ पे जो कंपोनेंट जो कहीं भी हिला हुआ है उसको हिला हुआ रहने देना है। अब इसको हम चेक करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे जीआर नहीं है, इसको चेक करते हैं। ये ग्राउंड लाइन है, ये जीआर है। यहाँ पे देखिए 132 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए जीआर नहीं है। यहाँ पे 133, यहाँ पे देखिए जीआर नहीं है। 1 2 3 चीज़ को आप नोटिस कीजिए। यहाँ पे 100 वो सेम आएगा। आप यहाँ पे भी एक कंपोनेंट्स है, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स में जीआर नहीं है, इस पे जीआर नहीं है, इस पे जीआर नहीं है। 1 2 और 3 पे। अब हम आईसी को इंस्टॉल करेंगे। हम कैसे जानेंगे कि हमारा आईसी जो है प्रॉपर बैठा या नहीं बैठा, कि हमको क्या करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे ना, फ्लक्स लेंगे। पहले फ्लक्स लेंगे, इस पे दे दिए। फ्लक्स लिए, उस पे दे दिए। अभी क्या करेंगे, आईसी को फ्लक्स को पहले राउंड राउंड कर देते हैं। अब सीधा आईसी को उसका ऊपर लेना है और ऊपर में लेके आप प्रॉपर रखिए और उसको, आपका जो ट्यूजर है उसको उठाइए मत। थोड़ा सा बोर्ड में हीट लगने के बाद एक साइड ट्यूजर को ढीला कर दो। अब देखो आईसी जो है जैसे तैसे करके बैठा है, प्रॉपर नहीं बैठा है, सीधा भी नहीं है। अब हम उसको सीधा करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने का टाइम में हम क्या करेंगे, फ्लक्स को यहाँ पे यूज़ कर देंगे थोड़ा सा ज़्यादा। ये क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक नोचकन पॉइंट है, आईसी का पॉइंट। यहाँ पे आईसी का एरो दिया है, आईसी कहाँ से कहाँ बैठना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बोर्ड में आईसी का एरो सिंबलिंग ही कहीं दिया ही नहीं है, कहाँ पे बैठेगा वो सिंबल ही नहीं दिया है, तो आप कैसे अंदाज़ा बैठाएंगे। तो उस समय थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करो और ज़्यादा, और आईसी को राउंड राउंड हीट दो। राउंड राउंड हीट देने से क्या होगा, ये देखिए आईसी मेरा सिरक गया ना उधर। आईसी जो था यहाँ पे, आईसी उधर चला गया, मतलब मेरा आईसी प्रॉपर बैठ गया। अब मेरे को इसको घुमाना है।
देखिए, खाली ऐसे पुश आप करके ये कभी भी क्लियर नहीं हो सकते हैं कि आपका आईसी प्रॉपर बैठा है बोल के। आपको ये चीज़ सीखना है, डब ऊपर से इसे एक बार टच करना है, बस हो गया। अब ये टच का कारण क्या है यहाँ पे ज़रूरी है, मैं इसलिए बोलता हूँ वीडियो को आप लोग मेरा ज्वाइन करते हैं, देखते हैं तो पूरा देखिए। पूरा देखने से क्या होगा, जैसे कि मैं अभी एक चीज़ बताया डब, आप अगर ऊपर से हल्का थोड़ा सा टच करते हैं, ज़्यादा टच करेंगे ना तो बॉल बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा टच करते हैं तो अब क्या होगा, आईसी का अंदर में अगर कोई कचड़ा भी आ गया रहेगा ना तो बॉल पे कनेक्ट हो जाएगा। ये एक चीज़ जानने का है, बॉल पे कनेक्ट हो जाएगा। आप देखिए आईसी में साइड करके बैठाया था, आईसी अपना जगह पे चल गया। एक चीज़ क्यों कि मैं फ्लक्स दिया। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो मेरा ग्रुप में ही आप मेरे को CPU मास्टर कोर्स ग्रुप में ही क्वेश्चन कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई देते रहूँगा कहीं भी आप फंसे ये जो चीज़ का बारे में। अब आईसी को आपको क्या करना है, स्क्रैप बोर्ड लेना है, ऐसे पुराना स्क्रैप बोर्ड पहले लेना है। और नॉन पेस्टेड आईसी को, ये जैसे ग्लास आईसी है, इसको ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो टूट जाएगा। तो इसको निकालना है, फिर इंस्टॉल करना है, निकालना है, इंस्टॉल करना है। ऐसे आप 5-6 बार कीजिए। फिर दूसरा आईसी को देखिए, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। अब ऐसे करने से फ़ायदा क्या है, जैसे ये आईसी अगर प्रॉपर बैठा है कि नहीं, हम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि बोर्ड अगर ठंडा नहीं रहेगा ना तो आप GR चेक करेंगे तो GR हमेशा हाई बताएगा। पहले आप वीडियो को देख लीजिए, मैं इसका बारे में आपको सुधार पूरा क्लियर भी बता देता हूँ। क्लियर, पूरा क्लियर, लाइन क्लियर होगा तब आप लोग का काम अच्छा होगा। आपको लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ज्वाइन किए हैं, ये नहीं कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। देखिए अभी फिर से मेरा डायोड मोड पे है। मैं आपको बोला था 3 कंपोनेंट पे फोकस करने के लिए। देखिए यहाँ पे GR आया, यहाँ पे पहले नहीं था, मतलब मेरा आईसी का जो बॉल है ये पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे GR आया और बोला था ये वाला, इस पर एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे भी GR आया, मतलब मेरा आईसी प्रॉपर बैठ गया। अब आप लोग को करना क्या है, मैं प्रैक्टिकल दिखा दिया आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। अब इसको प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा जूम कर देते हैं और एक ट्यूजर में ले लेता हूँ। देखो ये आईसी है। अब ये आईसी को हमको दूसरा बोर्ड में बैठाना है। अब मान लीजिए ये आईसी है, ये आईसी है और ये बोर्ड को भी सेम बोर्ड मान लेते हैं, सेम बोर्ड नहीं है लेकिन मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रो पे। ये आईसी को उठा के हमको ये इधर बैठाना है। तब क्या होता है कि ये आईसी को हम थोड़ा सा पहले फ्लक्स देंगे। आईसी प्रॉपर हीट हो गया, आईसी को थोड़ा हिला के देख लिए। आईसी को हम सीधा उठाएंगे, सीधा ऐसे सीधा उठाएंगे, ये नहीं कि ऐसे खींचेंगे वो नहीं, ऐसे सीधा उठाएंगे और आईसी को लेके आएंगे। और इधर का भी आईसी को इसे सीधा उठाएंगे, साइड करेंगे और ये आईसी को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का पहले आपको क्या करना है, इधर कंपोनेंट्स पे 2-4 कंपोनेंट पे GR ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिया था, 3 कंपोनेंट पे GR नहीं था, GR में ले लिया। जब मैं आईसी को बैठाऊंगा ना तो पहले थोड़ा फ्लक्स दे दूंगा, फिर उसका बाद SMD को घुमाना है, फ्लक्स चारों तरफ हो गया, आईसी को रख देना है। आईसी को रखने के बाद आईसी को हिलाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आप सीधा ही रखिए। बस थोड़ा सा SMD घुमाइए और फ्लक्स दीजिए। SMD हल्का घुमा के फ्लक्स दे देंगे। ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा ना तो आईसी क्या होगा, जैसे पानी में नाव तैरता है उसी तरह आईसी फ्लक्स का ऊपर में तैरना चालू कर देगा। और जब हीटिंग लगेगा आईसी जो है हर बॉल में जाके कनेक्ट हो जाएगा। जो बॉल जहाँ रहेगा ना उधर सीधा फिसक के जाके कनेक्ट हो जाएगा। आप वीडियो को गौर से पॉज करके भी देखिएगा, मेरा आईसी जैसे बैठा है। तब आप इसको ठंडा होने के बाद जो कंपोनेंट्स पे GR नहीं था वो कंपोनेंट्स में चेक कीजिए, उसमें GR आ गया, मतलब आपका आईसी जो है प्रॉपर कनेक्टेबल है। अगर आप सीधा नहीं उठाते हैं, आईसी को सीधा नहीं उठाते हैं, ऐसे पलटा देते हैं, कुछ करते हैं, वैसे में क्या होगा, आप आईसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवॉल्व सीखेंगे। आपको क्या करना है, आईसी यहाँ पे बैठाने के बाद हल्का थोड़ा सा इसको टच करना है। अब ये टच करने का प्रोसेस मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको ऐसे टच करने से क्या होता है, इन केस किसी भी कारण में कोई बॉल
हल्का थोड़ा सा माइनर छोटा भी है ना, इसे टच करने से ना वो बोर्ड में कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये रबर है, ये रबर है और ये यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा है। अब मैं ऊपर से उसको पुश कर दिया तो ये देखिए टच हो गया ना, ये यहाँ बोर्ड पे टच हो गया। अब ये अगर बोर्ड पे टच हो गया तो मतलब मैं पकड़ लेता हूँ तो ये उठेगा तो ऐसे ही रहेगा। अगर आपको चीज़ समझ पा रहे हैं तो देखिए, मान लीजिए ये रबर है, अब हम इसको ऐसे 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 हिला रहे हैं तो ये टच नहीं हो रहा है, लेकिन हम ऊपर से ऐसे थोड़ा पुश करते हैं तो देखिए ऊपर से ऐसे देखिए गैप, देखिए यहाँ पे गैप देखिए। अब मान लीजिए ये है, ये हम उसको ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं लेकिन ये टच नहीं हो रहा है बोर्ड पे, लेकिन ऊपर से ऐसे प्रेस कर रहे हैं, देखिए बोर्ड पे टच हो रहा है ना। हम ऐसे हिला रहे हैं तो स्ट्रेक कर रहे हैं तो रबर जो है बोर्ड पे टच नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर से जब कर रहे हैं बोर्ड पे टच हो रहा है। अब बोर्ड पे एक बार टच हो जाएगा तो वो लंबा हो जाएगा। तो उसी तरह जो बॉल होता है उसी तरह ही काम करता है। तो आपको थोड़ा सा ऊपर से टच करना ज़रूरी है। ये जो टच करने से क्या होता है, आईसी प्रॉपर बैठेगा। और तो आप अगर डब करना जान जाएंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा, आपका पास में जितना भी कीपैड फ़ोन आता है वो कभी रिटर्न नहीं जाएगा। अब क्यों रिटर्न नहीं जाएगा, ये जो कीपैड फ़ोन होता है, ये कीपैड फ़ोन सब में क्या होता है, ज़्यादातर वाटर डैमेज रहता है तो कहीं शॉर्टिंग रहता है। तो शॉर्टिंग को तो आप मल्टीमीटर से निकाल सकते हैं। अगर जिसमें शॉर्टिंग नहीं है उसमें कुछ करना नहीं है, इसका सीपीयू को हल्का हीट दे के आप डब कर दीजिए। इसे हीट ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ये इतना ज़ोर से प्रेस नहीं करना है कि चारों जो बॉल है, ये जो आईसी का जो बॉल है वो निकल जाए, ऐसा प्रेस नहीं करना है। थोड़ा सा खाली डब करने से क्या होगा, आपका मोबाइल चालू हो जाएगा, कीपैड फ़ोन चालू हो जाएगा। नहीं होता है तब उसको रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ही, लेकिन चालू हो जाएगा। अब ऐसे करने से आपका बेनिफिट है, कीपैड फ़ोन से आप 200-250 रुपया एक कस्टमर से ले सकते हैं और जो कि कभी आपसे रिटर्न नहीं जाएगा। हर कीपैड फ़ोन सक्सेस हो पाएगा। एक चीज़, कीपैड का बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड पे चल जाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, जियो का फ़ोन लेना है। तो ये जो आईसी है, आपको ऊपर से डब करने से क्या होता है कि कहीं भी अगर ड्राई रहेगा ना तो कनेक्टिविटी ले लेता है। तो आपका कीपैड फ़ोन इस प्रोसेस से एक भी रिटर्न नहीं जाएगा और सारा कीपैड फ़ोन बनेगा। और आप लोग को क्या करना है कि इसको जब आप डब करते हैं तब अगर आईसी का बॉल अगर निकल जाता है तो जान लीजिए कि आप ज़्यादा ज़ोर से डब करते हैं, जस्ट थोड़ा सा छूना है, बस उतने हैं। और इसे नॉन पेस्टेड में जितना भी आईसी है आपका पास में अगर स्टॉक है तो वो आईसी को नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जमा कीजिए। प्लस ये इस टाइप का ट्यूजर और एक ये बैंड ट्यूजर, उसका बाद 183 का पीपीडी, ये जो आता है 183 का एक पीपीडी, ये 3 चीज़। और क्या चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। और एक इस टाइप का आपको ब्लेड चाहिए, टूल्स, जो आपको पीपीडी लगाने के लिए काम में आएगा। ये नहीं है तो आप ब्लेड से भी कर सकते हैं, लेकिन टूल्स रहने से काम अच्छा होता है। और एक चीज़ है, ये भी आता है पीपीडी लगाने के लिए। इसको साइड कर देते हैं ट्यूजर को पहले, ये या तो आप इस टाइप का ले सकते हैं, इसमें दोनों तरफ आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ आपको रेडी रखना है। नेक्स्ट टाइम में ज़रूरत पड़ेगा सीपीयू आपको आईसी रिवॉल्व प्रैक्टिस करने के लिए। पहले हम लोग छोटा आईसी करेंगे, फिर बड़ा करेंगे धीरे धीरे, तब ऐसे होगा। तो क्योंकि आईसी रिवॉल्व नेक्स्ट वीडियो में इसलिए मैं बताऊंगा ताकि आपका पास जितना भी कीपैड फ़ोन आए, आप उसको हीटिंग देने का बाद अगर वो डेड हो जाता है तब उसको रिवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और रिवॉल्व करने का आप लोग अगर सीख जाएंगे तो आपका बेनिफिट यही होगा कि आप जितना भी कीपैड फ़ोन है वो सबको सक्सेस कर सकते हैं। जियो का फ़ोन का एक जियो फ़ोन रेडी कीजिए और जियो फ़ोन का सीपीयू पे हीट दो और उसको हल्का श्रेक करो, श्रेक करके ठंडा करने दो, ठंडा करके फिर उसको ऑन करो, ऑन हो रहा है या नहीं। फिर उसको ऑन नहीं होता है तो उसको रखे रहो नेक्स्ट टाइम रिवॉल्व के लिए। और उसको आईसी को उठा के फिर से बैठा के देखो, बार बार आईसी उठा के बैठाने से सेट डेड नहीं होता है, उसमें आपका हैंड स्किल अच्छा हो जाएगा, तब आपका
में जो ये आईसी उठाने का जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से आपको काम करना है। और ये 4 चीज़ आपको जुगाड़ करना है टूल्स पे। और 183 का पीपीडी आप मैकेनिक कंपनी का भी ले सकते हैं, या आप रिलायब का ले सकते हैं, या 2UL का ले सकते हैं। पीपीडी जुगाड़ करने का बाद में आपको और एक चीज़ जुगाड़ करना है, ये है रोजिन अगर यूज़ कर सकते हैं, या तो फ्लक्स आप यूज़ कर सकते हैं। रिलायब का फ्लक्स आता है, मैकेनिक का आता है, बेस्ट सर्विस का आता है, बहुत सारा कंपनी है, आप किसी का भी जुगाड़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग को जुगाड़ करके रखना है। उसका सिवा आपको एक यूनिवर्सल स्टेंसिल और ब्लेड चाहिए। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल आता है, इसमें सारे आईसी रिवॉल्व हो जाता है। सारे आईसी जो आईसी आप रिवॉल्व करना चाहेंगे इसमें सारे आईसी रिवॉल्व हो जाता है। तो आपको एक यूनिवर्सल स्टेंसिल रखना है। आप चाहे तो इसका ले सकते हैं, आप एमआई कंपनी का या तो मेगा आइडिया का लेंगे तो और अच्छा है। एमआई और मेगा आइडिया ये दोनों से कोई कंपनी लीजिए। इसको छोड़ के और एक चाहिए ब्लेड होल्डर। ये देखिए ब्लेड होल्डर मैं दिखा देता हूँ। ये देसी जुगाड़ है। ये ब्लेड होल्डर आपको ये पे BST पे मिलेगा, बेस्ट सर्विस दिल्ली। तो इस पर इसे ब्लेड लगा लेना है और इसको होल्ड करना है, बस हो गया। तो इसको आप ऐसे पकड़िए। ये जो है डिस्प्ले ओपन करने के लिए काम में आता है, लेकिन हम लोग इसको बॉल कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये डिस्प्ले ओपन के लिए रियल में ये डिस्प्ले ओपन के लिए बना था, लेकिन ब्लेड जो है बॉल कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और आप विदाउट ब्लेड होल्डर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इस जगह पे कटने का चांस रहता है, तो इसलिए आप लोग एक ब्लेड होल्डर भी रखे रहिए। रिलायब कंपनी का भी ब्लेड होल्डर आता है, लेकिन 10 रुपया ज़्यादा है, ये 10 रुपया कम है, बस इतना सा फ़र्क है। ये चीज़ रखे रहिए। बस नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब लगेगा। उसका सिवा और क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। आयरन आप जब भी यूज़ करें, वीडियो में आप लोग छोड़ा था, तो ये जो देखिए एक कूस बीट है, ये कटा हुआ बीट है, ये कटा हुआ बीट है। एक कटा हुआ बीट आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्लीनिंग में बहुत काम में आता है। कटा हुआ बीट इस टाइप का एरो है। इस टाइप का बोलने से मैं थोड़ा यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये एक प्लेट है जिसे डट रहता है आयरन में। आपको क्या करना है, इस एंगल वाला लेना है। ये देखिए ये एंगल ये ऐसे रहेगा, मतलब इस टाइप का ऐसे। तब ये क्या होगा कि आपको क्लीनिंग करने का टाइम में आयरन पे भी आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो इसलिए वो चीज़ आप जुगाड़ करके रखिए। और मैं जो प्रोसेस से आईसी उठाया और आईसी बैठाया, फ्लक्स कहाँ यूज़ करना है कब नहीं करना है, उस प्रोसेस से कीजिए। अगर वीडियो से कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, ग्रुप में जो बंदा जुड़ा हुआ है वो ग्रुप में ही मैसेज कीजिए, वो लोग को सॉल्यूशन ग्रुप में ही देंगे।